जोहार। नमस्कार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम कौमी एकता भारतीय संस्कृति की संवाहक इस विषय पर चर्चा के लिए मंथन के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ आज इस गंभीर विषय के चर्चा के लिए अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं आप श्रीमान डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी। आप अवकाश प्राप्त हिंदी प्राध्यापक हैं। दूसरे जो अतिथि हैं शहरोज कमर। जोहार। आप पत्रकार हैं, हर विषयों पर गंभीर तीक्ष्ण नजर रहती है, लिखते हैं, शायर भी हैं। हमारे साथ तीसरे अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर हदायतुल्ला। आप अल कुरान एकेडमी के निदेशक हैं। उसी तरह आप डॉक्टर लताश्री जी हैं। लताश्री जी मारवाड़ी कॉलेज के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप सभी अतिथियों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्रिया। हम विषय की गंभीरता और विषय पर परिचर्चा से पहले हम आपको कुछ ऐसे विषयों पर आपका ध्यान निक्षेप करवाना चाहेंगे जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएं कि आने वाला जो हमारा जो ये विषय है वो कितना गंभीर है और कितना समयचीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो अनादिकाल की परंपरा रही है वो स्वीकार्यता की रही है। और स्वीकार्यता की जो परंपरा होती है वह किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा को अपने आप में स्वीकार करती है। तो ऐसे ही विषयों पर हम भारत की संस्कृति पर आज फोकस करेंगे। हमारे भारत की संस्कृति के साथ ही साथ जो वर्तमान का संविधान है हम उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। पांडे जी, जो हमारी संस्कृति है, भारत, भारतीयता और जो हमारी सभ्यता है उसमें स्वीकार्यता जो हम लोग दावा करते हैं वह कितना हद तक दावा करते हैं और कितना हद तक सही है? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत की भारती की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि मानस भवन में आर्ज जन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद भावनी हे भगवती हे भगवते, सीतापते सीतापते गीता मते। बहुत खूब। गौतम चौधरी जी, भारतीय संस्कृति की अवधारणा समरसता है, लेकिन भारतीय संस्कृति की इस अवधारणा पर हम कुछ कहें उसके पहले भारत की अवधारणा पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भारत प्राचीन देश रहा है और यह 2 वर्णों के योग से बना है, भा, धन, रत, और इसके 5 अभिप्राय हैं। भा का अर्थ ज्ञान होता है और रत का अर्थ लीन होता है, अर्थात वह देश जो ज्ञान में लीन हो। ये बहुत पहला बहुत अच्छा है। भा का अर्थ सत्य होता है और रत का अर्थ लवलीन होता है, अर्थात वह देश जो सत्य में लवलीन हो, सत्य की खोज में सन्नद्ध हो। भा का तीसरा अर्थ प्रकाश होता है और रत माने लीन, वह देश जो प्रकाश में लीन हो। और भा का अर्थ भाषित होना है, प्रकाश। रत माने लीन, वह देश जो प्रकाश की खोज करता हो। और भारत का अंतिम जो अर्थ है, भा का अर्थ भरण पोषण करना होता है, लालन पालन करना होता है, पल्लवन वर्धन करना होता है। और रत का अर्थ लीन, इसलिए वह देश जो दूसरों का भरण पोषण करे, सबका भरण पोषण करे, वह भारत है। इसलिए
मैं इस संदर्भ में रामचरितमानस की एक पंक्ति का उल्लेख करना चाहूंगा जी जी। कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने अपने चारों पुत्रों के नामकरण के लिए जब गुरु वशिष्ठ को बुलाया तो राम का, लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का नामकरण किया, लेकिन भरत के नामकरण के संदर्भ में वशिष्ठ ने लिखा कि विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। यह दूसरा बालक जिसका नाम भरत होगा, यह विश्व भर का भरण पोषण करेगा। चौधरी जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भारत की जो अवधारणा है इन सभी शब्दों से समन्वित है, और भारत ज्ञान का पुजारी, सत्य का अन्वेषक, प्रकाश का ग्रही, विश्व भरण पोषण का सत्यानुरागी और सबके हित की बात करने वाला देश है। इसलिए आज भारत मंथन कार्यक्रम में एक गंभीर विषय पर परिचर्चा आप कर रहे हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं और ये भारत की अवधारणा से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, बहुत गंभीर बात आपने कहा कि भारत भरण पोषण करने वाला, भारत ज्ञान की धरती, भारत प्रकाश की धरती। हिदायतुल्लाह जी, आपको जो ये डॉक्टर साहब ने जो गंभीर बातें कही है, विषय जो छेड़ा है, जो भरण पोषण करने वाला, तो आपको क्या लगता है इस संदर्भ में? जी, डॉक्टर साहब ने बहुत कम वक्त में आपने बहुत कीमती बात की, जो कि भारत का एक डेफिनेशन आपने बयान किया। बिल्कुल यही सच है, और इसी बुनियाद पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता है, इसलिए कि इसमें एकता में अनेकता है। गंगा जमुनी तहजीब अगर देखनी हो तो आप हमारे यहाँ देखें। गुड। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि शुरू से ही अगर हम देखेंगे तो ये मुल्क ऋषि मुनियों का, बुजुर्गों का और वलियों का मुल्क रहा है, जिसके बुनियाद पर आज हमारे अंदर इतनी मोहब्बत, इतनी भाईचारगी आ गई है कि हम अगर देखते हैं, मतलब ऐसे लोगों के लिए ये मेरी बात एक गाल पे तमाचा है जो कि कहते हैं, भारत के ऊपर किसी तरह की इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप जिंदा की बात ना करें, अगर आपको देखना हो तो मुसलमान, और मैं हिंदू की बात नहीं करता, गैर मुसलमान, इसलिए कि हिंदू से एक छोटा कैनवस बनता है और गैर मुसलमान कहेंगे तो सिख, ईसाई, जितने हमारे भाई हैं वो सारे बिल्कुल इसमें शामिल हो जाते हैं। तो मुसलमान का जनाजा हो या गैर मुसलमान का अर्थ ही दोनों हालत में हमें रोड पर चलते हुए ये देखने के लिए सरेआम मिल जाता है कि जब भी कोई गुजरता है तो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो रुक के या तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, या तो अपने मन में थोड़ी देर सर झुका के उनके लिए दुआ करते हैं कि हे ईश्वर, ये चाहे जैसे भी मतलब जो भी किए हों अपने ज़िंदगी में, जो भी इनसे गलती कोताही हुई हो, आप इन्हें क्षमा करें और इनको स्वर्ग में डाल दें। तो ये हमारी शनाख्त है, ये हमारी पहचान है कि हम जिंदा तो छोड़े ना, जो मुर्दा हैं उनकी भी हम इतनी इज्जत करते हैं और उनसे भी हम इतनी मोहब्बत करते हैं। बहुत 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 मतलब व्यावहारिक बात आपने हिदायतुल्लाह जी आपने कहा कि कहीं हमारी जो संस्कृति है, इतनी स्वीकार्यता वाली संस्कृति है कि क्या सरोज जी, स्वीकार्यता हमारी संस्कृति, डॉक्टर साहब ने जो कहा, हिदायतुल्लाह जी ने जो कहा, आपको क्या लगता है? बहुत सही बात कह रहे थे पांडे सर। अब मैं ये कहूँगा कि दरअसल बात ये थी कि पहले किसी देश की अवधारणा नहीं थी, पूरे विश्व को ही भारत कहा जाता था। वो भारत का वो क्षेत्रफल सिर्फ वो आज का भारत नहीं था, वो भारत ट्रीनार तक फैला हुआ था, वो भारत म्यांमार तक फैला हुआ था, वो भारत कांधार तक फैला हुआ था। आज जो 36 देश हैं उस समय भारत के टुकड़े हुए अलग अलग, अखंड भारत था।
बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत था। उस समय वो भारत क्या, वो विश्व था, भारतीय विश्व था दरअसल। बेशक उस समय विश्व के मानचित्र पर और कोई देश था ही नहीं, सिर्फ भारत ही था वो। और समरसता की बात ये कहूंगा कि कई देश विदेश से आए, कई आक्रमणकारी आए, कई लोग धर्म प्रचार के लिए आए, कई लोग व्यापार के लिए आए, गुड। और कई लोग चले गए। अब बहुत से लोग इसी संस्कृति में रच बस गए। उसका मैं एक उदाहरण दूंगा कि नमाज शब्द, मुस्लिम सोसाइटी में नमाज की अवधारणा है प्रार्थना के लिए, जबकि इसका मूल शब्द जो है सलाह है अरबी में। लेकिन भारत में नमाज क्यों कहा जाता है? पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाएंगे सलाह ही कहा जाता है, सलात कहा जाता है, नमाज नहीं कहा जाता है। अब सिर्फ भारत में ही नमाज क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि दरअसल ठेठ संस्कृत शब्द है नमाज। नमाज शब्द बना नम धन अज से। नम का अर्थ होता है नमन करना, नम का अर्थ होता है नमन करना, और अज का अर्थ यह होता है कि ऐसी शक्ति जिसने न किसी को जन्म दिया हो न उसको किसी ने जन्म दिया हो। वो शक्ति ईश्वर की है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया है, बहुत अच्छी बात। ना वो किसी को जन्म देता है। वाह। ऐसी शक्ति को नमन करना, नम धन अज, नमाज बना। वो फारस में जाकर नुक्ता लग जाता है, वो नमाज हो जाता है। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, विश्व के किसी कोने में चले जाएं, नमाज शब्द आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ वहीं मिलेगा जो मैंने पहले बात की, 35 देश जो हमारा बृहत्तर भारत था। अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, कंधार, म्यांमार, ट्रिनिडाद, छोटे छोटे टोबैको जो वेस्ट इंडीज के देश हैं, ये सारे देश। तो इससे बड़ी समरसता क्या होगी? बहुत कमाल की ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। सरोज जी ने तो जी। जो भारत की संस्कृति की जो विशेषता है जी। उसकी पूरी व्याख्या की। मैडम, आपको भारतीय संस्कृति में जो समरसता है, आपकी जो ये कहाँ तक आपको लगता है, कहाँ तक स्वीकार्यता है भारत की संस्कृति में? सर, मैं बहुत व्यवहारिक बात इस पे करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी आदरणीय लोग बैठे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कह चुकी हैं। मैं आज और अभी के संदर्भ से जोड़ती हुई एक बात कहना चाह रही हूँ कि एक इंसान, आज एक इंसान, एक व्यक्ति पूरी एक दुनिया है। क्योंकि आज धर्म को हम मानते हैं पर कहीं पीछे से ठेल ढकेल के माना जा रहा है। जी जी। हमने बहुत सारे नवजागरण देखे हैं, पुनर्जागरण देखा है, और इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है। यांत्रिकी का, औद्योगिकीकरण का, पूंजीवाद का, समाजवाद का, कई सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेज हमने गुजार करके आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हैं। और इस सब के बावजूद जहाँ एक व्यक्ति अपने आप से खुश नहीं है, कोई एक व्यक्ति कह दे खड़ा होकर के मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं इसे मान नहीं सकती हूँ। कोई व्यक्ति अपने आप से खुश नहीं है, अपने परिवार से खुश नहीं है, अपने पति पत्नी बच्चों से खुश नहीं है। वो इस मुल्क में रहते हुए इतने सारे लोगों के बीच वो रह रहा है, और देश जो कहकर गए थे अंग्रेज की ये बट जाएगा, आप आज़ादी ले तो रहे हो पर संभाल नहीं पाओगे। बिल्कुल। हम हैं और बने रहेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी समरसता है। बहुत 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 अच्छी बात आपने कहा कि अंग्रेज जो कह करके गए थे कि भारत बट जाएगा। एक वाकया है कि अंग्रेज एक अफसर जब बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया तो कहा कि दमदमी में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो जफर ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये जो संस्कृति की जो ताकत है, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के लोग आज इंग्लैंड पर शासन कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लोग, हाँ, अमेरिका पर। तो डॉक्टर साहब, ये जो गाजियों में बू रहेगी, तो गाजियों में बू रहने की बात है, जो सुगंध रहने की बात है, जो क्रांतिकारी बात उन्होंने जो कहा, वो अपने सांस्कृतिक दृष्टि से संसार को कितना प्रभावित कर रहा है? चौधरी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भारतीय संस्कृति की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, वो त्याग, ईमानदारी, सहिष्णुता,
सेवा, परोपकार, कष्ट सहिष्णुता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ईमानदारी, सत्य, ये कुछ ऐसे जीवन मूल्य हैं जो भारतीय संस्कृति और भारत की आत्मा है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर गाजियों में बू बनी रहेगी। जब तक हम नेक रहेंगे, जब तक हम एक रहेंगे, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है आचार्य देवो भवः, गुरु देवता की तरह, शिक्षक देवता की तरह है। मातृ देवो भवः, माता देवता, पितृ देवो भवः, अतिथि देवो भवः। ये भारत की जो संस्कृति है, यह विरल संस्कृति है और इन्हीं जीवन मूल्यों के बल पर भारत आज तक भारत बना हुआ है और दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। आज विश्व में भारत की पूछ हो रही है तो इन्हीं जीवन मूल्यों के कारण। मैं आपको बताऊं कि भारत विश्व गुरु था और अब विश्व गुरु फिर हो रहा है। डॉक्टर साहब, इसी विषय पर जी, जो आपने कहा कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और जो निरंतरता है वो बनी हुई है और हमारी जो ईमानदारी है, बिल्कुल, हम इसको इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में जरा भारत को इस्लाम की दृष्टि से कैसे, इस्लामिक कॉन्सेप्ट किस प्रकार देखता है? गौतम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इस्लाम इसको किस नज़रिए से देखता है। मज़हब इस्लाम में जिस तरह से हमें अपने कुरान की हिफाजत करनी है, उसी तरह से हमें अपने मुल्क की भी मादरे वतन की भी हिफाजत करनी है। और जो मुसलमान हैं, अगर वो अपने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन यानी यहाँ के संविधान को नहीं रखते हैं तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। गुड। क्योंकि मुसलमान उसी को कहा जाता है जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बातों को पूरे दिल से माने, अमल से उस पर अमल पैरा हो, ना कि सिर्फ दिल से माने बल्कि उस पर अमल पैरा हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, आप पूरी ईमानदारी के साथ रहें और उस मुल्क के कानून को और इस्लाम के कानून को फॉलो करते हुए रहें। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ पर मुसलमान जितने अच्छे से हैं, हम समझते हैं कि शायद दुनिया के किसी मुल्क में मुसलमान इतने अच्छे से होंगे। मैं किसी मुल्क का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप देखेंगे कि जो ख़ुद को मुसलमान मुल्क कहते हैं, उन्हीं के यहाँ आए दिन मसाजिद के अंदर बम विस्फोट होते हैं, गोलियां चलती हैं और ख़ुद को मुसलमान भी कहते हैं। जबकि मुसलमान क्या है कि इस्लाम धर्म में कहा गया है कि देखिए नमाज, जैसा कि अभी हमारे भाई ने ज़िक्र किया कि नमाज के बारे में, कि नमाज बहुत ही बुनियादी चीज़ है। कहा जाता है कि सबसे पहले मरने के बाद नमाज की पूछ होगी कब्र के अंदर। इसके लिए वज़ू की ज़रूरत पड़ती है। अगर वज़ू नहीं है गौतम जी, बिल्कुल, तो हमारी नमाज नहीं हो सकती, नहीं पूरी नहीं होती, चाहे किसी भी फ़िरक़े के हों। बिल्कुल। उस वज़ू के बारे में कहा गया है कि आप वज़ू के पानी को बेजा खर्च ना करें। पानी को बेजा खर्च ना करें, यानी 3 बार अगर हाथ धोने का है तो उसको आप 4 बार कतई नहीं धो सकते हैं। ये इस्लाम ये हदीस है। मैं एक दखल दूंगा, एक सेकंड दखल दूंगा। वो हदीस ये है कि प्रोफेट मोहम्मद ने कहा, पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि अगर तुम दरिया के पास भी क्यों ना बैठे हो, बेशक अगर दरिया के पास भी क्यों ना बैठे हो, बैठे हो, अब वजू कर रहे हो,
फिर भी कम पानी खर्च करो। जी बिल्कुल। ये तो मेरा तो असल में मेरा बतलाने का कुछ और मकसद था गौतम जी, मुख्तसर में मैं बात खत्म करता हूँ कि ये वही मजहब है जो वजू के पानी को ज्यादा खर्च करने से भी वजू के पानी को ज्यादा खर्च करने से भी रोकता है। ये मजहब भला किसी के खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकती है? और खुद को इस्लामिक मुल्क कहने वाले मसाजिद के अंदर जो है बम बारूद और गोलियां चलाने वाले आज हमारे ऊपर कमेंट करेंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता। हम कल भी मुझे लगता है विषय से हम नहीं, तो बहुत अच्छी और बहुत गंभीर बात आपने कही कि इस्लाम के कंसेप्ट में भी मादरे वतन और धरती की रक्षा सुरक्षा ये बहुत बड़ी बात है। नहीं यहाँ दरअसल हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं, समरसता की चर्चा कर रहे हैं। उसी पर हम आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं जी। सरोज जी, जो हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियाँ हैं, जैसे संस्कृति नहीं कह सकते हैं, उसको सभ्यता कह सकते हैं, भाषा है, बोलियां हैं, वो आपस में बड़ा ही स्वीकार्यता के साथ। देखिए अभी आपने इस्लाम की बात की तो मैं ये बात कह रहा हूँ, हाँ दरअसल हम सभी भारतीय हिंदू हैं, ठीक है जी। ये बहुत कम लोग एक धारणा रही है कि हिंदू शब्द सिंधु से बना। जी जी, मैं इसको नहीं मानता, मैं तर्क देता हूँ। लोग ये कहते हैं कि अरब से जो लोग आए तो सा का उच्चारण नहीं कर पाते थे। अगर सा का उच्चारण नहीं करते तो उनके सलाम कैसे था? नहीं, ये बात गलत है ना? बिल्कुल, आप है कि नहीं? फिर सलाम उनके यहाँ कैसे था? ये दरअसल प्रॉफिट मोहम्मद के समय ये अरबी शब्द है हिंदा और हिंदी। प्रॉफिट मोहम्मद जिसे खूबसूरत समझते थे, सुंदर समझते थे, उसे बोलते थे ये देखो हिंदा है, ये देखो हिंदवी है। जो सुंदर लोग होते थे, बड़े सौले सलोने लोग होते थे, बड़े प्यारे लोग होते थे, और उस दौर में नाम रखे जाते थे अरब में, हिंदा, हिंदवी, हिंदू, ये नाम रखे जाते थे। जो वहां से जो लोग आए प्रॉफिट मोहम्मद के समय ही, उनके हिजरत के तीसरे साल ही लोग ने आना शुरू कर दिया था। केरल में लोग आने लगे थे, मालबार में लोग आने लगे थे, तमिलनाडु में लोग आने लगे थे। और उसी समय वो जो मैंने आपसे कहा नमाज बना था, और तब वो हिंदू कहा जाने लगा। फिर यहाँ के सारे लोग हिंदू कहा जाने लगा। सिर्फ ये नहीं कि जो सनातन धर्मी थे, और सनातन धर्म फिर मैं कहूंगा सनातन जो है एक ही धर्म है दरअसल, वो है सनातन जी। पूरे विश्व में सिर्फ एक धर्म है, बेशक वो सनातन, सरोज और जी, कोई धर्म नहीं। सरोज जी, इसमें समरसता नहीं, समरसता की मैं बात कर रहा हूं ना, हाँ, बिल्कुल कि हिंदू शब्द, अब कितनी बड़ी समरसता है ये कि हिंदू शब्द किसने दिया? आपके यहाँ प्रकांड बैठे हुए हैं, पांडे सर बैठे हुए हैं, ये बताएंगे क्या वेद में ये शब्द का इस्तेमाल होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द का प्रयोग कहाँ आता है? किसी वेद में नहीं है, किसी उपनिषद में नहीं है। और एक और समरसता की बात करूं, अल्लाह शब्द जो है वो उपनिषद में इला शब्द आता है, आप लोग जानती होंगी, आप भी जानते होंगे, आप भी जानते है। वो मैं अभी वो मैं श्लोक भूल रहा हूँ, अभी मैं मोबाइल में था, मोबाइल मेरा ऑफ है, मैं अभी जहन से निकल रहा है वो, तो बता देता मैं। इला, और इला से इला बना, उससे फिर अल्लाह बना, वो परम सत्ता जिसकी पूजा करनी, उसी से अल्लाह शब्द बना। तो ये समरसता ही है ना, और क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू है, नमाज है, अल्लाह है, ये सब समरसता की बातें। क्योंकि मैं बार बार फिर मैं कहूंगा कि एक समय कोई देश ही नहीं था, फिर विश्व को भारत ही कहा जाता था। वो तो बाद में फिर संख्या बढ़ी और लोगों ने अपने अपने खित्ते बना लिए, क्षेत्र बना लिए, अपने अपने देश बना लिए, अपने अपने रंग। हाँ, राजनीतिक मैडम, राजनीतिक दृष्टि से अपने अपने देश, अपने अपने क्षेत्र और अपनी अपनी एक नई सभ्यता लोगों ने गढ़ ली है। आज भी भाषा के आधार पर लगता है कि कहीं न कहीं कोई, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाता है भारत में, जो उसकी जो सांस्कृतिक पकड़ है और बंधन है काफ़ी मजबूत है। तो इस पकड़ और बंधन की मजबूती का आखिर कारण क्या है? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा त्याग, तपस्या, ऐसे ही कुछ और कारण हो सकते हैं क्या? दो बातें मैं कहना चाह रही हूँ। एक तो आपने कही भाषा वाली बात, तो सर मेरा मानना है कि भाषा इंसान की बहुत बड़ी पहचान है, और इस पर जब भी हमला हुआ है मुल्क बटे हैं। पाकिस्तान हमारे सामने है, बिल्कुल, बांग्लादेश, तो बिल्कुल। और अभी भी साउथ इंडिया के लोग जब हंगामा मचाए कि हिंदी को आप एकदम से, वो सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया, हम सब जान रहे हैं,
जो मैं कहना चाह रही हूँ अभी अभी जो बातें हुई। तो मेरा मानना है कि भाषा बहुत बड़ी पहचान है और इसे बने रहने देना चाहिए। इस पर आप हमला करेंगे तो ये तिलमिलाहट आएगी, संघर्ष होगा और वो विध्वंस तक जाएगा। तो वो भाषा की बात रहने दीजिए। पूरे डाइवर्सिटी के बाद भी ऐसी कौन सी ताकत है जो हमारे पूरे मुल्क को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से उसको जोड़े हुए है? ऐसी कौन सी शक्ति है? आपसी संलग्नता। सर, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमें जरूरत है, हमें आपसी संलग्नता की जरूरत है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हमारी जो ये पहचान, हमारी जो मुल्क की पहचान है, ये जो मुल्क हम दिख रहा है कि विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी के बाद भी हम बिखर नहीं पाते हैं। इतना हो जाता है कि नहीं ये हो गया वो हो गया, फिर भी ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें बांधे हुए है, हमें मतलब मजबूती के साथ हमको। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा है, हेथाय आर्ज हेथा अनार्ज, हेथाय आर्ज हेथा अनार्ज, हेथाय द्राविड़ चीन सक हूण दल पाठान मोगल, एक देहे होले लीन। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में मुख्य पृष्ठ पर इन पंक्तियों को उद्धृत किया है और यह बताने की कोशिश की है जो आप पूछ रहे हैं कि आर्ज, अनार्ज, द्रविड़, शाक्य, हूण, मोगल, पाठान सभी आए और एक देहे होले लीन। कि भारतीय संस्कृति ने सबको अपने में आत्मसात कर लिया और यह स्वीकार्यता भारतीय संस्कृति की आत्मा है और यही उसकी समरसता की भी खासियत है। यही भारतीयता है जी। उसने सबको पचाया, बसाया, आत्मलीन किया और सबको पचा करके एक सामासिक संस्कृति, दिनकर ने उसे कहा है, सामासिक संस्कृति की अवधारणा भारत में विकसित हुई, जहां विभिन्न धर्मों के रहते हुए, विभिन्न जातियों के रहते हुए, विभिन्न भाषाओं के रहते हुए हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इसलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में है भाई 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 भाई। ये भारतीय संस्कृति की समरसता है। बिल्कुल ये भारतीय संस्कृति की समरसता है जहां सभी बिल्कुल भ्रातृवत आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं और यही वो ताकत है जिसके कारण बहुत बड़े शायर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की पंक्तियां मैं उद्धृत कर रहा हूं जी। उनकी शायरी है, उन्होंने कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दौरे रहा है दुश्मन, दौरे रहा है दुश्मन जहां हमारा। तो इन तमाम झंझावातों और तमाम उथल पुथल के बाद भी हमारा अस्तित्व है। यूनान, मिस्र, रोमा जहां मिट गए, कुछ बात है कि हस्ती, चौधरी जी यही कुछ भारतीय संस्कृति का सब कुछ है। यही कुछ भारतीय संस्कृति का सब कुछ है और इस कुछ को बचा लीजिए तो सब कुछ है और इस कुछ को यदि तुच्छ बना दिया तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने बड़ी मिस्र, रोमा और एक और मिसरा है मशहूर से मैं भूल रहा हूँ, दूसरी पंक्ति याद आ रही है लता जी। उन्होंने कहा है कि अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। क्या बात है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। नाज बहुत खूब जी। इकबाल का ही शेर है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं, जिनकी अच्छी दृष्टि है, जो दृष्टिवान है, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। ये तो समरसता है हमारी बड़ी दोनों। हिदायतुल्लाह जी, जो ये हमारी जो बहुसांस्कृतिक जो स्वरूप है, विभिन्न भाषा, देश, और ये हमारा जो संविधान है वो कितना इसको मतलब आत्मसात करता है,
जी, अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे तो बार बार मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि हमारे जो भाईचारे हैं, हमारे जो मोहब्बत हैं, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो जो डॉक्टर साहब ने बहुत डिफाइन किया अच्छे से, और दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वक्त काफ़ी वक्त लगा इसमें, तो इसमें एक बात की ख़ास ख्याल रखी गई, जो कि इसकी एक एक बात इंसानियत को पैगाम देने का काम करे और हर किसी के अंदर इक्वालिटी हो। ज़ात पात के बुनियाद पर, धर्म के बुनियाद पर, रंगो नस्ल के बुनियाद पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात ना आए। ये भी हमें एक जोड़ने का काम करता है। और दूसरा कि हम आज भी देखते हैं कि आप मंदिरों के सामने कई हम लोग जाके और प्रसादी लेते हैं। ये हमारी मोहब्बत है। होली और दीपावली में शायद आप साथ और उस वक्त हमें देखेंगे तो शायद आप ना पहचान सकें, बिल्कुल, कि हमारे दोस्त हमको टीका भी लगाते हैं और रमज़ान में हम उनको टोपी भी पहनाते हैं। बहुत खूब जी। और शाम को जो मगरिब की अजान होती है, आप देखेंगे कई जगहों पर देखेंगे, देहातों में, शहरों में, हमारे मुस्लिम भाई से ज़्यादा हमारी हिंदू बहनें भाई अपने बच्चे को लेकर मस्जिद के सामने दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि उधर से जब नमाज पढ़ के निकलें तो लोग उनको फूकें। ये चीज़ जो है ना, चाहे अंग्रेज़ जितना कुछ कह दे कर ले। देखिए गौतम जी, अच्छाई और बुराई दोनों एक गाड़ी के दो पहिए के तरह, वो तो साथ चलना ही है, लेकिन सत्यमेव जयते। एक छोटी सी कहानी। हाँ, ये बड़ी गंभीर बात। जी, सरोज जी कुछ आप। बहुत छोटी सी कहानी। हाँ बिल्कुल। शेख यहिया मनेरी एक मुस्लिम संत हुए, मनेर बिहार में, पटना के पास मनेर है जी। रोजे दो तरह के होते हैं, एक रमजान में रखे जाते हैं, एक और रोजे होते हैं आम दिनों में रखे जाते हैं। जी जी बिल्कुल, जिसको नफली रोजा, नफल रोजा के। और वो रोजा रखे हुए थे। एक हम वतनी अपने देश की एक महिला आई और मस्जिद के सामने की, मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं यहाँ आकर खीर लोगों को खिलाऊंगी। जी हाँ, ये बहुत मशहूर वाक़या है। तो शाम का समय था, नमाज का वक्त, एक और नमाज होनी थी, एक असर की नमाज होती है 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे। उसके बाद मगरिब शाम की नमाज होती है। तो लोग बोले अरे नहीं, हम लोग रोज़े से हैं, कैसे तुम्हारा खीर खा लेंगे, हमारा रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन वो जो संत थे वो आए, बोले लाओ माते खीर लाओ, मैं क्या बात जी। ये भारत तो लोगों ने कहा कि अरे आपने रोज़ा तोड़ दिया। बोले दिल टूट जाता नहीं खाता था, रोज़ा तो मैं रख लूँगा बात। यही समझता है। और गौतम जी, बात निकल जाती है। हाँ, ये मैडम आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? सर मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करना चाहती हूँ आज और अभी के संदर्भ में जोड़ते हुए। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मेरे सामने जब मेरे बच्चे बैठे होते हैं, मुझे उनसे नाम जब मैं पूछती हूँ और उसके बाद हिंदी ऑनर्स, मैं हिंदी से हूँ, तो जब हिंदी ऑनर्स लिखती हूँ तो उधर से जब बात आती है कि मेरा नाम जो है सो नाज परवीन है, जस्मीन या इस तरह की बात, तो मुझे लगता है अच्छा फरहत है, शायरा है, मुझे बहुत अच्छा जितने ही मुस्लिम लड़कियां होती हैं उतनी ही मेरे पास मुस्लिम लड़के भी होते हैं। और आपको बताऊं, जब मैं उन्हें बताती हूँ, भक्ति काल पढ़ा रही होती हूँ, तो वो जितनी दिलचस्पी से सूफी काव्य समझते हैं उतनी ही दिलचस्पी से वो पूरा का पूरा राम काव्य और सूर काव्य भी समझते हैं। बल्कि अगर कुछ छूट जाए तो फिर से मुझसे तगादा करते हैं कि ये रह गया है, मुझे बताएं। तो ये मुझे बहुत खुशी देती है। और उस वक्त ही मुझे एहसास होता है कि राजनीति और सियासी हमें कितना भी तोड़ ले, हम जो आपस में जो जुड़े हुए हैं इतना आसान नहीं है हमें तोड़ पाना। भारतीयता अलग ही है, भारतीयता को आप व्यक्त नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, एक ऐसी संवेदना जो आत्मा से जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब बुल्ले शाह कहते हैं, होली खेलूंगी कहकर। हाँ, बुल्ले शाह का बहुत बढ़िया वाक्य है, भारत की संस्कृति को पूर्ण रूप से जो परिलक्षित करता है। वो कहते हैं कि फर इल्म किताबा वाला राम रखायो काजी, हज मुक्के जाकर हज पढ़ियायो नाम रखायो हाजी, फर शमशीर मुजाहिद वाला नाम रखायो गाजी, बुल्ले शाह कुछ नहीं कीता यार नु कीता राजी। मतलब भारत में
इतने बड़े संत जो उन्होंने कहा कि बुल्ले शाह ने कुछ नहीं किया और भगवान को ही राजी कर लिया। तो ये जो भगवान की पूजा है, भगवान का जो मन्नत है, वो हमारी शक्ति और हमारी ताकत है। डॉक्टर साहब, जो भारत की जो परंपराएं रही हैं, जो भारत की जो, जैसे आपने कहा कि भारत का जो स्वरूप, भारत की जो अवधारणा, ये अवधारणात्मक भारत का क्या है, क्या स्वरूप है, भारत की अवधारणा क्या रही है जो भारतीयता को लीड करती है, भारतीयता को परिप्रस्तुत करती है, ये अवधारणा क्या है? भारत और भारतीय संस्कृति आस्था प्रधान रही है, बेशक। और भारत की संस्कृति त्याग, तपस्या और आत्म बलिदान की संस्कृति है। आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे ऋषि महर्षियों ने जो दर्शन दिया, जो विचार दिया, चाणक्य नीति का श्लोक है और ये भारत की अवधारणा भी है। उसमें लिखा हुआ है, अयम नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जी चौधरी जी, जी यह अपना है, अयम नीजः परो वेति, और ये दूसरे का है। गणना कौन कर रहा है? गणना लघु चेतसाम, कि जिनका चित्त लघु है, हृदय लघु है, ऐसी गणना वे करते हैं। लेकिन भारत क्या है? उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। द होल यूनिवर्स इज लाइक ए फैमिली। जी, दिस कंसेप्ट इज यूनिक इन द वर्ल्ड, कि जहां हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी खूबी है, यही भारत की समरसता है कि हम सबको एक मानते हैं। जहां लघु चित्त वाले अपने और पराये का भेद करते, वहां भारत ये भेद नहीं करता है। और इसी उदारचरिता नाम तु भारत, बहुत उपनिषद का मंत्र है सर, आप सभी जानते हैं। जब प्रार्थना ऋषि करता है तो क्या कहता है? शरवे भवन्तु सुखिनः, शरवे सन्तु निरामया, शरवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भागो भवेत्। जी जी, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो और कोई दुख का भागी नहीं बने। यह विशालता और यह दृष्टि ही भारत को भारत बनाए हुए है। विशालता, सरोज जी, अभी जो आस्था डॉक्टर साहब ने आस्था की बात कर रहे थे, विशालता और आस्था दो शब्द। नहीं, आस्था की बात कर रहे थे, उस पर मुझे मीर का शेर याद आता है। सुनाइए। मीर तकी मीर, और वही मूल है हमारी भारतीयता में, वही आस्था है। उसे हम माने तो ऐसे कभी कुछ ऐसी बात ना हो जो थोड़ी बहुत मीन में दिखने को मिलती है। दरअसल उसकी वजह यह है कि हम धार्मिक नहीं, धर्मांध होते जा रहे हैं, उससे हमें बचना चाहिए। तो वो मैं शेर कहूँगा, मीर तकी मीर का है कि उसके फरोगे हुस्न से झमके सब में नूर, उसके फरोगे हुस्न से, हुस्न सौंदर्य, फरोग विकास, उसके फरोगे हुस्न से झमके सब में नूर। वो शम्ए हरम हो मक्का मदीना का, वो शम्ए हरम हो या दिया सोमनाथ का। बेशक, बहुत खूब। शम्माए हरम हो या दिया सोमनाथ का। दिया सोमनाथ। वही तो क्या है, बात है, बहुत। उसी के फर्क होने से हर जगह दिया जलते हैं और शम्मा रोशन होती है। और यही भारतीयता है। भारतीय दरअसल एक धर्म नहीं है, एक संस्कृति है। और दरअसल गड़बड़ कब होती है? जब हम हिंदू को धर्म मानने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम उसे संस्कृति मानने लगेंगे, वही भारतीयता है। मैडम, आपका मतलब हिंदू को धर्म, उसको संस्कृति कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं आप, क्या लगता है? इसकी सबसे पहली शुरुआत तो हमें घर से मिलती है। बहुत सारे घरों में मिलती है, बहुत सारे घरों में थोड़ी कम मिलती है, लेकिन मिल जाती है कि हम सिर्फ हिंदू नहीं हैं, हम इंसान हैं। और हमारी ये पूरी संस्कृति है जिसे हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें
गैर हिंदू भी आते हैं। जैसे इन्होंने कहा गैर मुस्लिम गैर वाली मुस्लिम। बात, ठीक वैसे ही हमारे घरों में भी ये बात कही जाती है कि गैर हिंदू भी आते हैं और वो सब मिलकर हम भारत बनते हैं। हम जिस घर में रह रहे हैं, हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, भारत तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हम छोटे स्तर पर भी अगर सोचें तो एक क्लास, एक घर, एक मोहल्ला जो है वो भी हम सबसे मिलकर बनता है। और जो मैं पहले दफे आपसे बात कर रही थी संलग्नता वाली बात, जी। मैं वापस उस पर आऊंगी सर जी, जी। कि ये चीजें जुड़ती हैं। मैं बहुत ज्यादा विशेषज्ञता वाली बात नहीं कहना चाह रही हूँ क्योंकि वो सर लोग हैं कह रहे हैं, लेकिन मैं जो व्यवहारिक रूप से कहना चाहती हूँ वो सबको मालूम है कि हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और बहुत सदियों से जुड़े हुए हैं। तो हमें मिलकर चलना ही होगा। टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो दूसरे लोग आएंगे हम पर शासन करने के लिए। ये बात हमारे नवयुवक जानते हैं आज के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बनाती हैं, हिंदुस्तान बनाती हैं। हिंदू और मुस्लिम से अलग हिंदुस्तान हमें बनाती हैं। हिदायतुल्लाह जी, बड़ी गंभीर ये जो विषय है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा थोड़ा विस्तार से होना चाहिए कि और बड़ा रोचक भी है, काफ़ी रोचक है। तो क्या लगता है कि हमारा जो हमारी इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई हमारी जो संस्कृति है अयंग निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम्, मीर तकी मीर को आपने कहा। आपको क्या लगता है कि मीर तकी मीर डॉक्टर साहब का जो क्या है वो कहाँ तक हमको? गौतम जी, बात शेर से हुई तो शेर में ही करनी चाहिए। मनव्वर राना एक मशहूर शायर गुज़रे हैं, वो अपने एक शेर में कहते हैं कि मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। क्या बात, क्या बात। माँ से गले लगता हूँ मौसी मुस्कुराती है। क्या बात, बहुत अच्छा। ये भारत एक आस्था का मुल्क है, बिल्कुल, जिसे हम मजहबी भी कह सकते हैं। और दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, जिसको एक को आस्तिक और दूसरे को नास्तिक कहा जाए। आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करें या कोई हाथ फैला के दुआ मांगे, वो आस्तिक है। और यही आस्था आज हमें पूरी तरह से जोड़ के रखा है। ये आस्था हमें इंसानियत का पैगाम देता है। आप देखें, मोहम्मद साहब का एक कॉल है, एक कोटेशन है जिसको मैं कोट कर रहा हूँ। खाने काबा की अहमियत मुसलमानों की नज़र में बहुत ज़्यादा होती है जी, बहुत ज़्यादा। तो वो खाने काबा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ऐ खाने काबा, ऐ बैतुल्लाह, तुम्हारी अहमियत हमारे दिलों में बहुत है। अगर तुझे कोई तोड़ता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ़ हमें उस वक्त होगी जब एक इंसान दूसरे इंसान के दिल को तोड़ता है। जी बिल्कुल। ये आस्था, ये कॉन्सेप्ट जिस मुल्क में और जहाँ के लोगों के अंदर आ जाए, वो मुल्क को तरक्की के राह पर गामजन करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। डॉक्टर साहब, आपने ही जो विषय छेड़ा था, जी जी, आस्था का ये देश है और हमारी परंपरा आस्थात्मक परंपरा रही है। और इस आस्थात्मक परंपरा में जो हमारा अभी तक का चिंतन है, जो सनातन चिंतन चलता हुआ आया है, और भविष्य का क्या है? भविष्य में क्या हम इसी चिंतन पर रहेंगे, इसी संस्कृति के साथ बंधे हुए रहेंगे, कि आने वाले समय में आपको क्या लगता है कुछ परिवर्तन भी हो सकता है? भारतीय संस्कृति की जो मूलभूत चेतना है, जिसको आप आत्मा कहिए, वो बदलने वाली नहीं है। और हम उसी पर आगे बढ़ सकते हैं, उसी पर हम विश्व गुरु बन सकते हैं, उसी पर हम विकसित राष्ट्र हो सकते हैं, उसी पर हम सारी भौतिक आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषद का एक श्लोक है, आप सभी जानते होंगे, जो भारतीय संस्कृति की चेतना है। समरसता का मूल है
वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, मातृवत परदारेषु अपरद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। मातृवत परदारेषु, कि दूसरी स्त्रियों को माता की तरह देखो, चेतना भारतीय संस्कृति। परद्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरे का धन मिट्टी के ढेले की तरह। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपना ही तरह, अपने तरह सबको सभी देखोगे। भूतों में दर्शन यह कीजिए। पश्यति सह पंडिता, जो यह देखता है वह पंडित है, वह आचार्य है। और भारत की जो मूल चेतना है, जिस पर समरसता टिकी हुई है, इसी पर है। ऐसा नहीं कि लूट लाओ कूट खाओ, नहीं, भारतीय संस्कृति की एक चेतना नहीं है। इसलिए भारत इन्हीं मूल्यों के आधार पर विश्वगुरु था और पुनः इन्हीं मूल्यों के आधार पर विश्वगुरु तो बनने की इसको और ज्यादा, इसको और ज्यादा संसार में, दुनिया में, अपने यहाँ कैसे इसका विकास हो, कैसे इसको फैलाया जाए समरसता को। जी, इसके लिए हमें आपस में मिलकर रहना है, सौहार्द को बनाए रखना है, प्रेम की भावना को जगाए रखना है। और हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग, सभी मजहबों के लोग एक हैं, और उनमें कोई बाहरी भिन्नता भले हो, मगर आंतरिक भिन्नता नहीं है। मैं केवल एक साहित्य से आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अकबर दरबार के 9 रत्न थे, जिसमें अब्दुल रहीम खान खाना भी एक थे। जी बिल्कुल। और तुलसी के बड़े दोस्त थे। तो जब तुलसी ने जब रामचरितमानस पूरा किया तो अकबर तक सूचना गई। अकबर ने भी चाहा था कि तुलसीदास दरबार में आए और अकबर चरितमानस लिखें, तुलसी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन रहीम से अकबर ने प्रतिक्रिया मांगी। आप ध्यान से सुनिए, रहीम से जो मुसलमान थे और रामचरितमानस पर प्रतिक्रिया मांगी कि आप रामचरितमानस के बारे में बताएं क्या है। रहीम ने दोहा लिखा है कि रामचरित मानस विमल, पहला वाक्य कि रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रगट कुरान। क्या बात है, ये समरसता है, क्या बात है, बिल्कुल ये समरसता है। ये हृदय की उदारता भी है। तो इस समरसता को, इस समरसता को जो जिस चीज को हम अभी तक मानते, जानते, समझते और उसको आत्मसात करते हुए आए हैं, आने वाले समय में कैसे इसका हम विस्तार कर सकते हैं, कैसे प्रसार कर सकते हैं? मेरा यही कहना है कि हमें राजनीति से, सियासत से बिल्कुल दूर दूर रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा को वो कहीं ना कहीं छूती है और वो मस्तिष्क में आती है, हमारे विचार बनते हैं, हमें उससे बचना चाहिए। क्योंकि समरसता तो हमारे मूल में है। ऐसा ना होता तो नज़ीर हुए, अकबर हुए, रहीम हुए, रसखान हुए, रसलीन हुए, एक लंबी परंपरा है। किसी ने कान्हा पर कहा, किसी ने राम पर कहा, किसी ने होली पर कहा। और सबसे बड़ी बात है, बुल्ले शाह की बात कर रहे थे गौतम भाई, तो बुल्ले शाह तो यहाँ तक कहता है कि होली खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह। हाँ, अब बिल्कुल कहा उन्होंने। पूरी लंबी कविता है, उसमें अरबी क्या आते हैं। मैं पहले कहा मैंने कि संस्कृति और धर्म अलग है, भारतीय संस्कृति अलग है, सनातन धर्म अलग है। जब आप उसे मिलाते हैं ना, तभी फिर वो, और जब कोशिश की जाती है कि एक ही रंग हो, कभी ऐसा होता है क्या? अगर एक बाग में हर तरह के रंग हो तो कितना अच्छा लगेगा। और मैं कह दूं नहीं, एक ही रंग के सिर्फ फूल हो पूरे रांची में, तो वो अच्छा लगेगा क्या? कहीं गुलमोहर हो, कहीं गुलाब हो, कहीं गुलदौदी हो, कहीं चमेली कहीं हो, चमेली हो, कहीं गेंदा हो। यही रंग है अलग अलग। उसको जाति का रंग दे दें आप, नाम दे दें, धर्म का नाम दे दें आप। तो ये पैगाम सियासत से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और सियासत से दूर रहेंगे हम तो बिल्कुल हम भारतीय हैं, और हम भारतीय हैं तभी हम इंसान हैं। दोनों अलग है भी नहीं दरअसल। हाँ,
सरोज जी बड़ी मतलब अब क्या है ना कि हमारी संस्कृति का जो उदार पक्ष है उसका कैसे प्रसार विस्तार किया जाए? देखिए सरोज जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन शायद पूरी तरह से नहीं, क्योंकि जिस सियासत की ये बात करते हैं, सियासत को हम बहुत बड़ी इबादत मानते हैं। सियासत क्या है कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम देना, दोषी चाहे कोई भी हो अकॉर्डिंग टू एक्ट उसको पनिश करना, बिल्कुल उसमें तअस्सुबात के चश्मे को पूरी तरह से उतार के रख देना, जी। कौन क्या है नहीं है। शायद इसीलिए अदालत के अंदर देखेंगे कि पट्टी बंधा हुआ रहता है कि आप किसी को ये ना देखें कि वो हमारा कौन है। ये असल सियासत है, और सियासत जो है क्या है, हुकूमत है, ये बहुत बड़ी इबादत है। हाँ, इस नाम को गंदा ज़रूर किया गया है, जिसके वजह से आज शहरोज जी जैसी शख्सियत, ऊंची शख्सियत, पढ़े लिखे माशाल्लाह जी को, इनको ये कहना पड़ रहा है कि सियासत से दूर रहो तो भाईचारगी बनी हुई रहेगी। सियासत का असल मकसद वो नहीं है। सियासत का असल मकसद ये है कि दो टूटे हुए दिलों को आपस में कैसे जोड़ा जाए, क्यों ना हमें अपने तरफ से एक झूठ का ही सहारा लेना पड़े। बस बिल्कुल, ये असल से बहुत अच्छी बात मैडम, बहुत अच्छी बात हिदायतुल्लाह भाई ने कहा कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि दो हृदय को प्रेम कैसे किया जाए, आपस में कैसे दोनों को मिलाया जाए, ये सियासत होती है। हमारी जो उदारता है, उदार संस्कृति है, इसको और कैसे विस्तार दिया जाए, इसका और कैसे प्रसार किया जाए। बहुत संक्षिप्त में सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगी, और सर जैसा कह रहे थे मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखते हुए कह रही हूँ कि हाँ, हम भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति रहने दें, उसे सनातन धर्म के साथ घाल मेल ना करें। जब जब उसका घाल मेल हुआ है, दुष्परिणाम ही हमारे सामने आए हैं, और इसका दुष्परिणाम पूरा यंगस्टर झेलता है, पूरा देश और पूरी दुनिया हमारी झेलती है। तो संस्कृति संस्कृति रहने दे, सनातन धर्म को सनातन धर्म रहने दे। ठीक यही बात हिंदुओं पर जैसे लागू होती है, मुसलमानों पर भी लागू होती है। बिल्कुल बिल्कुल मुसलमानों पर भी ये सभी पर। लागू होती है कि आप भारतीय संस्कृति के साथ रहें, रचे बसे और इसको सम्मान दें। सर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, हर घर की माँ को, मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है सियासत गंदी ही है, ये रणनीति है, ये राजनीति है, जो सफाक सही सूरत इसकी होनी चाहिए थी वो है नहीं जी, वो नहीं है, वो नहीं है। इसलिए इसकी कोई भी किसी भी तरह की कोई कर ले, इसकी पूजा वूजा मैं नहीं कर सकती। मैं तो बस यही विनती करती हूँ कि हर माँ से ये आप कहना क्या चाहती हैं? यही मैं कहना चाह रही हूँ, मैं अपनी बात पर आ रही हूँ कि हर माँ से, घर के हर माँ और हर पिता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से अपने धर्म की सम्मान की बात करते हैं, दूसरे के धर्म की भी सम्मान की बात कहें। सबसे पहली बीज आपको डालनी है। अगर ये बीज आपने डाल दी, हमने इतने सारे, अभी हम लोगों ने कितने लोगों के नाम देखे, सच पूछिए ये 1% है, 99% लोग छूट गए हैं। बहुत अच्छा। और ये सब इसी वजह से हुए। डॉक्टर साहब, अब हम लोग मतलब अंतिम चरण में हैं, थोड़े से चंद शब्दों में हमारी जो संस्कृति है उसको एकदम बिल्कुल मैं 4 पंक्तियों में समाहार करना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को। जी, दर्शकों को ये, और प्रार्थना भी करता हूँ कि ये भाव बना रहे तो हमारी समरसता भी रहेगी और हम प्रसन्न भी रहेंगे। हे प्रभु वर दीजिए, सुखमय अखिल संसार हो। हे प्रभु वर दीजिए, सुखमय अखिल संसार हो। हर हृदय में प्यार केवल प्यार केवल प्यार। सरोज जी आप प्यार बहुत। एक मिनट, एकदम एक सेकंड। हर हृदय में प्यार केवल प्यार हो। दुर्गुणों दुर्भावनाओं से बचे प्राणी सभी, और मध्य 2 हृदयों में सद्भावना सद्भाव हो, सद्भावना सद्भाव हो। सरोज जी, जय हिंद। बिल्कुल चंद शब्दों में हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? बस जो मैंने पहले बात कही थी मैं उसी पर कायम हूँ
और अपने अंदर थोड़ा सा नदी बचा लीजिए, थोड़ा पानी बचा लीजिए, क्या बात है, थोड़ी खुशबू बचा लीजिए, हिदायतुल्लाह जी, थोड़ा रंग बचा बस लीजिए। जय हो। रंग बचा हाँ, लीजिए, रंग पानी बचा बचा लीजिए। लीजिए, जी। खुशबू बचा लीजिए। हाँ, मैम की बात से हम पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि इन्होंने आपसी भाईचारे बनाने की आप जो बार बार कि इसका क्या उपाय है कि आगे कैसे किया जाए कि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोहब्बत बनी हुई है। प्यार हो, आपसी प्यार हो। भाईचारा, जी, आपसी मोहब्बत। भाईचारा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने बच्चों को ये सिखलाएं मैडम, कि तुम सर कि तुम जिस मज़हब के हो अपने मज़हब पे अमल करते हुए दूसरे के मज़हब की कद्र करने वाले बन जाओ। आदर, बस आदर, आदर इज्जत। करने वाले आप बन बहुत जाओ। सुंदर। मैडम, चंद शब्दों में बस सर एक ही शब्द है मेरे लिए, सम्मान, कि आप अपने लिए भी सम्मान रखें और दूसरे के आप सम्मान अपने की लिए भी जगह सम्मान बनाए रखें, दूसरे के लिए भी सम्मान रखें। आज जो हम लोगों ने चर्चा की, भारतीय संस्कृति कौमी एकता की संवाहक है और हमारी संस्कृति में जो स्वीकार्यता है वो बहुत ज़्यादा है किसी भी चिंतन, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का। और इसी सनातन चिंतन और धर्म संस्कृति के साथ हम लोग जीते रहे हैं और आने वाले समय में इसी का प्रचार विस्तार करते जाएंगे। इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं मंथन चिंतन के साथ हम विराम लेंगे। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही विषय चिंतन के साथ हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे आने वाले समय में। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ आपसे विदा लेते हैं। जोहार। धन्यवाद। धन्यवाद।